अपना जो स्थान है तो स्थान का नाम है श्री श्री 1008 श्री मठुआ सरकार धाम। यहाँ भी दरबार चलता है और अभी माघ के महीने से फिर चलने लगेगा पूर्ण तारीख से। अभी क्या है कि अमावस टू अमावस चला रहे हैं अमावस पर। अब व्यवस्थाएँ जैसे ही बन जाएगी तो बस जल्दी से जल्दी जो है दरबार अपना लगने लगेगा। तो आने वाले समय में आप लोगों का भी खूब स्वागत है। तो खूब जब भी आप धाम पर आए तो खूब बढ़िया अपने यहाँ आए है ना। हनुमान जी महाराज सब जगह वो तो एक ही है, बस श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो वो वहाँ विराजे हुए हैं, यहाँ विराजे हुए हैं, है ना। तो कृपा है, खूब कृपा रहेगी बढ़िया। और यात्राएँ वगैरह हैं तो खूब करो बढ़िया। अपना सनातन धर्म है वैसे जो है धीरेन्द्र महाराज जब से मतलब बागेश्वर धाम प्रचलित हुआ है तो एक बात सो हुई है कि मतलब अपना ये सनातन धर्म जो है जागृत हो गया है ना। आज देश विदेशों से लेकर के बहुत से लोग मतलब आते हैं वहाँ पर। आप लोगों ने आज देखी कितनी भीड़ हो कि वहाँ पर अभी भी मतलब ये मान के चलो जितनी आप देख करके आए इतनी भीड़ शाम तक रहेगी, इतनी भीड़ शाम तक रहेगी वहाँ पर। हाँ बढ़िया है, कोई कृपा है। और देखो अब आने वाले समय में वहाँ पर सुन रहे कि कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे हैं, अच्छी बात है। लोग बाग जो है परेशान चल रहे हैं, जैसे भी जिसकी समस्या का निवारण होना चाहिए कहने के पहले बहुत अच्छे प्रकार से लेकर के लोग दौड़ सकते वो भी निवारण होना चाहिए। तो वो भी सब प्रकार का परामर्श रहेगा वहाँ पर। अभी तो यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से निवारण कर देते हैं। विनती अर्जी वगैरह पेशियाँ भी होती हैं, वहाँ 21 पेशियाँ होती हैं। तो आप लोग पहली बार आए हो वहाँ पे कि मतलब जो है पहली बार आए हैं बागेश्वर धाम है। अब आज रुकिए, यहीं रुकना है आप लोगों को। भोजन प्रसाद बढ़िया पा करके अपना कल निकल जाना आराम से, बढ़िया विश्राम करो। हारे थके हो आप लोग, दर्शन हो गए यहाँ पे दर्शन करा दिए, भगत का आहार संत के दर्शन। महाराज जी वैसे इस आश्रम को कितना समय हो गया होगा? इस आश्रम को विगत कहें तो युग हो चुके हैं। और अभी हमारा जो है तो हमारा अभी 3.5 वर्ष से हमारा यहाँ पर जो है उनकी सेवा, उनकी चरणों की सेवा कर रहे हैं। और यह धाम जो है मठुआ सरकार के नाम से धाम प्रचलित है। नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है आपके सामने है। तो इस कुएं में इतना मीठा पानी है तो बुंदेली भाषा में कुएं का नाम रखा गया मठुआ। और मठुआ सरकार के नाम से हनुमान जी महाराज का भी नाम जो है उनका चल रहा है। यह वृक्ष है, यह वृक्ष भी 350 वर्ष पुराना है और इसकी भी बहुत महत्वता है। यह वृक्ष है, कोई काट नहीं सकता है, कोई चढ़ नहीं सकता है इस वृक्ष पर। और एक बार सुना है विगत 5-6 वर्ष पहले जेसीबी आई थी, कुछ ऐसी कुछ डगार थी, ये वाली जो डाल टूटी हुई है। तो जेसीबी ने कहा कि हाँ जो है ये सरपंच लोग थे, तो उन लोगों ने कहा कि जेसीबी बुला करके इस डगार को मतलब गिराया जाए, क्योंकि आगे हमें ये टीन सेट करना है और आगे चलकर अगर गिर जाएगा तो सब धराशायी हो जाएगा। तो उन लोगों ने जो है जेसीबी लाए और जेसीबी से इस डगार को जैसे ही ऊपर उठाया उसने अपना वो तो जेसीबी बंद हो गई, ऐसी की ऐसी रह गई। और फिर जब विनती प्रार्थना की तो फिर जो है जेसीबी चालू हो गई और वैसे की वैसी हो गई, सही हो गई, निकल गई। फिर हनुमान जी महाराज के यहाँ ये बन गया और बनते ही छाप तक नहीं हो पाई थी। ये पिलर मतलब आप लोगों के सामने लगे हुए हैं और जो है डगार गिर गई थी। क्योंकि तो सब उनकी इच्छा है, अपन लोग कुछ भी कहें कुछ भी सोचे। बहुत प्रसिद्ध देवता है मठुआ सरकार। और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे काला पानी नामक एक गांव है, वहाँ पर भी हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। विगत 40 वर्ष पहले की बात है, जब छोटे से हनुमान जी महाराज वहाँ से मतलब जो है एक तालाब टाइप का है, वहाँ पठा जो चट्टान होती है वहाँ से निकले थे हनुमान जी महाराज। तो वहाँ पर एक कुशवाहा रहता था काछी, तो उसने जब वो निकले वहाँ पर तो वो पहचान गया, उसको स्वप्न इत्यादि भी आया था। क्यों भैया, स्वप्न इत्यादि आए थे ना। तो उसने जो है जब हनुमान जी महाराज निकले तो जैसे अपन लोग आग तापते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है, आग तापते हैं अभी सर्दियों में, तो उसको हमारे यहाँ कूड़ा बोलते हैं, कूड़ा। तो उस कूड़े से मतलब वहाँ ढाक दिया गया उनको, हनुमान जी महाराज को। सुबह देखा तो वह कूड़ा जो है अलग फट गया और हनुमान जी महाराज बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और लोग बागों ने मनाया हनुमान जी महाराज को, तो कुछ दिन के लिए मान गए। फिर मंदिर बनवा दिया, फिर वो बढ़ने लगे, फिर प्रादुर्भाव उनका बढ़ता गया, विग्रह बढ़ता गया। तो मंदिर भी 3 बार उनका जो है नया जो है उसका जीर्णोद्धार कराया गया। और फिर जो है ब्राह्मणों के द्वारा
कीलक करवाया गया, कीलों का जो है बंधन करवाया गया। हनुमान जी महाराज उतने पर है तो पूर्णन ताल के नाम से वह प्रसिद्ध है, वह हनुमान जी महाराज का। और यहाँ यह देरी गांव है तो यहाँ 21 मूर्तियाँ हैं हनुमान जी महाराज की। सर्वप्रथम आती है श्री मठुआ सरकार की इसी गाँव में। हाँ, यह तो युग युगांतर है मूर्ति है जी महाराज जी, का जैसा आपने बताया इस कुएं की वजह से इसको मिठौआ नाम दिया गया, तो इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया होगा संभावित? यह जो है ये तो वैसे कहा जाए तो यह ब्राह्मण रहते थे पहले इस गांव में, तो ब्राह्मणों के बाद फिर आए ठाकुर, तो उन ब्राह्मणों का जो है उन्हीं ने नाम रखा था, क्योंकि इस कुएं का पानी मीठा है। वो आपने पूर्व में बताया मीठा पानी है। हाँ। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका नाम मिठौआ हाँ, कितने वर्ष पूर्व किसके द्वारा दिया गया? 300 वर्ष पूर्व रखा गया। जी महाराज। हाँ, 300 वर्ष हो गया है। 300 वर्ष पूर्व मठुआ सरकार का नाम भी उनका ही जब से चला आ रहा है। हनुमान जी महाराज का भी प्रादुर्भाव वहाँ से हुआ था, तो 300 वर्ष हो चुके हैं। और कई वैज्ञानिक भी आए, शोधकर्ता भी आए, तो अभी तो जैसे कि पेड़ के ये पत्ते वगैरह झड़ गए तो स्वाद थोड़ा चेंज हो गया है। बाकी आप लोग पीना इसका कुआं का पानी जो आरओ के भांति आपको मीठा लगेगा। तो महाराज जी, आपने जो अभी बताया, आप दिव्य दरबार आप ही लगाते हैं या उसके लिए कोई और गुरु महाराज जी यहाँ पर पधारते हैं? नहीं, अभी तो हम ही हैं उनके दास है, चरणों के दास, तो उनकी ही प्रेरणा के माध्यम से अभी चलाते हैं दरबार। और कई दूर दूर से लोग बाग भी आते हैं। अभी अमावस पे लगता है दरबार, लेकिन उनकी कृपा से आने वाले अभी माघ के महीने से फिर निरंतर जो है प्रति दिवस जो है लगेगा दरबार। और अच्छा, अभी आपके यहाँ जो लोग आते हैं, हाँ हाँ, भक्त लोग, वो कहाँ कहाँ से अधिकतर आते हैं? ऐसा है कि जैसे अपना ये क्षेत्र लगा हुआ है, छतरपुर क्षेत्र, यहाँ से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, कानपुर से आते हैं, और अपना ये मथुरा वृंदावन इत्यादि वहाँ से भी बहुत से लोग आए हैं, गुजरात से आए हैं और चेन्नई से आए हुए हैं। ये हो गया है बाहर, हाँ, दूर दूर क्षेत्र से। और दिल्ली से हमारे भैया भी आए हुए हैं, अभी कल रात में आए हुए हैं, तो दिल्ली से भी बहुत से लोग बाग आए हुए हैं और आते रहते हैं। और बाकी उनका बुलावा रहता है, जैसे कि अब सभी भक्त लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति सीधे ओरछा धाम जाना चाहे, बिल्कुल, तो उसके लिए क्या छतरपुर जाना ही जरूरी रहेगा या अन्य किसी मार्ग से भी जा सकता है? देखिए, छतरपुर ही ज़्यादा उचित रहेगा। छतरपुर से सीधा रास्ता गया हुआ है, झांसी से बगल से जो है एक झांसी के लिए रोड गया हुआ है और एक ओरछा के लिए गया हुआ है, तो सीधा है, यहाँ से सीधा पड़ेगा आपको। अब जैसा आपने बताया आपके यहाँ दूर दूर से लोग आ जाते हैं। हाँ। अगर अपन ऐसा माने कि कोई, जैसे आपने बोला गुजरात से आया, हाँ। उस व्यक्ति को यहाँ पर ठहरने की क्या व्यवस्था रहती है? परिपूर्णतः रूप से व्यवस्था है। यहाँ ये कमरा बना हुआ है, यह मकान है, इसमें भी रुकते हैं। पीछे साइड भी एक भवन बना हुआ है, वहाँ भी रुकते हैं। सर्वोत्तम व्यवस्था है। अच्छा, आपका पूजा अर्चन का और यहाँ पर अच्छा, जो भी पाठ पूजन का वो हाँ, क्या विधान होता है? जी ऐसा है कि जैसे कि कोई व्यक्ति आया है तो उसका जो है हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से जो भी निकलता है मेरे मुख से तो वह सत्य होता है। जिसको जो बता देते हैं सो वही निकलता है, और फिर उसका पूजा पाठ अनुष्ठान के माध्यम से उसका निवारण किया जाता है, परामर्श किया जाता है। विशेषकर लोग किस तरह की मनोकामना लेकर के यहाँ पर आते हैं? विशेषकर लोग जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि प्रचलित जो है विश्व बागेश्वर धाम ही चल रहा है, तो वहाँ जिस प्रकार के लोग आते हैं, दैहिक दैविक भौतिक प्रेत बाधा, ग्रह बाधा और भी जो स्थितियाँ रहती है घर की, रोग दोष, ये सभी प्रकार के लोग बाग यहाँ आते हैं। और बहुत से लोगों को जो है कृपा भी हुई है और भला भी हुआ है सभी लोगों का। चलिए महाराज जी, दंड प्रणाम। जय श्री